प्रभु की मौत से सब मंडल बने और ये जीवात्माएं ऊपर से उतारी गई थी। आप जो पुराने लोग हो, सत्संग बराबर सुनते रहते हो, तो ये ऊपर से उतारी गई थी और जगह जगह पर ये रुकती गई आत्माएं। पूरा एक भंडार आया था, बहुत जीवात्माएं नीचे उतारी गई थी, तो वहाँ पर वो रुकती गई और उसी में एक एक आदमी को जिम्मेदारी मिल गई उनको संभालने की। तो उसी तरह से सबसे नीचे जो उनके 16 सुत कहलाए, 16 में से सबसे छोटे पुत्र थे जिनको काल भगवान ईश्वर निरंजन भगवान कहा गया, तो वो यानी समझो कि राज्य मांग लिए थे तपस्या करके सतलोक जैसा, और उन्होंने हाँ कर दिया था, यो मस्त कर दिया था। तो अब राज्य बनाने के लिए जैसे जिला कोई नया घोषित हो गया तो जेल बनाने के लिए, कचहरी बनाने के लिए, तहसीलें बनाने के लिए, यह सब उसके लिए सामान और बजट की ज़रूरत होती है। इसी तरह से मसाला की ज़रूरत हुई, मांगा उन्होंने तो मसाला दिया मैं, और मसाला दिया, और मसाला दे करके कुछ जीवात्माओं को भी दे दिया। तो इधर का उन्होंने विस्तार कर दिया, पेड़ पौधे बना दिए, नदी नाले बना दिए, आप ये समझो ये चीज़ों को उन्होंने बनाया। लेकिन इससे पहले आप ये समझो कि बनाएगा कौन, इसको तैयार कौन करेगा और इसकी संभाल कौन करेगा, और जीवों को जो उतारा जाएगा इसमें उनकी संभाल कौन करेगा और उनका संहार कौन करेगा, उनको जन्म कौन देगा, कैसे क्या होगा संभाल के लिए। उन्होंने क्या किया ईश्वर ने कि वो शक्ति जो ऊपर से आई थी, जिसको आद्या महाशक्ति कहा गया, उनके संपर्क से 3 बच्चों को पैदा किया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये त्रिदेव कहलाए, 3 देव कहलाए। तो विष्णु को क्या काम दिया प्रजा का, पालन करने का, पालन करता है ये सब इंतजाम करते हैं। हाँ, किसका इंतजाम करते हैं, सबको खिलाने का इंतजाम करते हैं, कोई भूखा न मर जाए। इसीलिए कहा गया है अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए, सबके दाता राम। वो सबको देते हैं, खिलाते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है। और सृष्टि की रचना की जिम्मेदारी किसको मिली, ब्रह्मा को मिली। उत्पत्ति वो करते हैं, वो अगर टाइट हो जाए तो रज और बीज का बनना ही बंद हो जाएगा, तो उत्पत्ति कहाँ से होगी, यह सृष्टि सब खत्म हो जाएगी। एक बार सब बुढ़े हो गए और बच्चे पैदा होना बंद हो गया तो यह खत्म हो जाएगी व्यवस्था, की नहीं हो जाएगी, धरती पर कौन रह जाएगा। इसलिए ये काम उनको दिया गया। और शिव जी का काम क्या है, संहार करना है, मार देना, ख़त्म कर देना, नष्ट कर देना, ये उनका काम है। अब ये 4 चीज़ें जुड़ गई जीवात्मा के साथ में जब ये नीचे उतारी गई, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये 4 चीज़ें जुड़ गई। तो मन की जो डोरी है वो किसके हाथ में है, आप ये समझो माया के हाथ में है। जीव की डोरी जो नामदान नहीं लेते हैं उनकी किसके हाथ में रहती है, इस जीवात्मा की जो डोर है किसके हाथ में रहती है, ये रहती है आप समझो काल के हाथ में। अंश तो ये प्रभु की है, लेकिन उन्होंने जब यहाँ मृत्युलोक में भेजने के लिए दे दिया इनको, तो इनके हाथ में डोरी चली गई। जब गुरु समर्थ मिलते हैं और वो नामदान देते हैं, तब वो काल के हाथ से डोरी अपने हाथ में ले लेते हैं। और ये जो मन लगा हुआ है